सीबीएसई के 2024-25 के एग्जामिनेशन के लिए हमें अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट बनाना है और इस प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या चाहिएगा? एनुअल रिपोर्ट चाहिए एक कंपनी की, कौन से ईयर की? 23-24 की। ध्यान रखें, हमें एनुअल रिपोर्ट किसकी चाहिए? 23-24 वाले ईयर की चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि हम किस प्रकार से एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? गूगल की साइट पे आप सर्च करें। क्या सर्च करें? बीएसई इंडिया। अब जब आप बीएसई इंडिया सर्च करेंगे तो आपको इस तरह से बीएसई इंडिया की साइट दिख जाएगी। इसे क्लिक करें। इसे जब आप क्लिक करेंगे तो इसे क्लिक करने के बाद बीएसई इंडिया का वेब पेज ओपन हो जाएगा। अब बीएसई इंडिया का पेज ओपन होने के बाद आप इस विंडो पे देखें, यहां पर आपको गेट कोड दिखा है। इस गेट कोड में आपको यदि आपकी कंपनी का नाम पता है तो यहां पर आप आपकी कंपनी का नाम लिख दें और लिखने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो आपकी कंपनी यहां पर ओपन हो जाएगी। तो देखें, सबसे फर्स्ट हम जो सर्च कर रहे हैं, हमारी कंपनी जो हम सर्च कर रहे हैं वो हम बजाज हेल्थ केयर की कंपनी सर्च कर रहे हैं। आप लिखेंगे, कंपनी का नाम आया, उसे सिलेक्ट करेंगे तो इस कंपनी की इंफॉर्मेशन बीएसई इंडिया की साइट पे ओपन होने लग जाएगी। ये बजाज हेल्थ केयर कंपनी लिमिटेड की इंफॉर्मेशन ओपन हुई। इसमें आप इसे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करके आप नेक्स्ट जहां पर आपको रिजल्ट सेक्शन दिखे, क्या दिखे? रिजल्ट सेक्शन दिखे। उस रिजल्ट सेक्शन में आने के बाद आप यहां पर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 पर आए। अब यहां पर आने पे आप देखेंगे नेट प्रॉफिट सेक्शन में क्या दिख रहा है आपको? लॉस दिख रहा है। तो हमें लॉस मेकिंग कंपनी नहीं चाहिए, तो यहां से हम एक दूसरी कंपनी सर्च करेंगे। तो वापस हम बैक करेंगे और बैक करने के बाद हमें दूसरी कंपनी सर्च करेंगे जिसमें हमें प्रॉफिट मिल जाए। हमने दूसरी कंपनी सर्च करी। दूसरी कंपनी जो सर्च करी हमने रिलायंस पावर सर्च करी। अब देखते हैं रिलायंस पावर कंपनी में फाइनेंशियल ईयर 23-24 में क्या हुआ। तो रिलायंस पावर को सर्च करने के बाद उसका भी फर्स्ट पेज ओपन हुआ। देन स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप वापस से कहां पर आएंगे? रिजल्ट सेक्शन में। अब रिजल्ट सेक्शन में आने के बाद आप देखेंगे कि इस कंपनी में नेट प्रॉफिट तो गिवन है पर रेवेन्यू में कुछ भी नहीं है। इट मींस व्हाट? कंपनी बिना कुछ सोल्ड आउट करे प्रॉफिट अर्न कर रही है। ये कैसे हो सकता है? तो हो सकता है कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स हो और उस इन्वेस्टमेंट के कारण कंपनी क्या कर रही है? अर्न कर रही है। तो हमें ये कंपनी भी नहीं चलेगी। हमारी फर्स्ट कंपनी थी जिसमें लॉस था। सेकंड कंपनी में जो है देखी, इसमें प्रॉफिट तो है पर कोई रेवेन्यूज नहीं है। तो हम ऐसी कंपनी से अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे। तो हम एक और कंपनी सर्च करते हैं। एक और कंपनी सर्च करें तो यहां हमने एक और कंपनी सर्च करी। उस कंपनी का नाम है हमारा यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज को सर्च करने के बाद जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो पेज दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा। इसी से हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम वापस से कहां सेक्शन में आएंगे? रिजल्ट सेक्शन में आएंगे। अब रिजल्ट सेक्शन आने के बाद आप यहां पर देखें, कहां पर? यहां पर आपको दिख रहा है फाइनेंशियल ईयर 23-24, रेवेन्यूज भी दिख रहे हैं और नेट प्रॉफिट भी दिख रहे हैं। जब आपको ऐसा दिखने लग जाए, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का डाटा दिख जाए, प्रॉफिट दिख जाए, रेवेन्यू दिख जाए, तो आप एनुअल रिपोर्ट सेक्शन पर क्लिक करें। एनुअल रिपोर्ट सेक्शन क्लिक करने के बाद आपको वापस से कंपनी का फर्स्ट पेज दिखेगा। फिर अगेन आप स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको एनुअल रिपोर्ट सेक्शन दिखेगा। इस एनुअल रिपोर्ट सेक्शन में आप क्या करें? ये डाउनलोड सेक्शन में 2024 में डाउनलोड सेक्शन में इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लें। अब इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे आप। डाउनलोड करने के बाद आपके मोबाइल में आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। ये जहां पर डाउनलोड होगी वहां पर दिख जाएगी। वहां से आप इसको सिलेक्ट करके ओपन करें। जब आप सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो हो सकता है आपकी कंपनी में इंडेक्स दिख जाए। यदि इंडेक्स पेज नहीं दिखे तो आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं, स्क्रॉल डाउन करते जाएं, स्क्रॉल डाउन करके कहां पर पहुंचे? आप पहुंचे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे। कहां पर पहुंचे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाले पेज पे जाएं, वहां पर सर्च करें।
स्क्रॉल डाउन करके आपको कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस दिख जाएगा। नहीं दिखे तो कंट्रोल F से, ये जो दिख रहा है कंट्रोल F क्लिक करके आप बकायदा यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस सर्च कर सकते हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस सर्च करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या क्या चीज चेक करनी है। तो फर्स्ट चीज जो चेक करनी है वो क्या चेक करनी है, ईयर हमारा कौन सा हो, 23, 24 हमारा ईयर हो। देन हमें क्या चीज चेक करनी कि हमारी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही है। तो हमारी कंपनी आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्ड दिख रहा है, आप देखेंगे ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जमा था यहाँ पर 55,273 है। अब रेवेन्यूज तो है, वैल्यू ऑफ सेल, पर ये मैन्युफैक्चरिंग करके है या नहीं है, इसे देखेंगे कैसे। तो इसे देखने के लिए आप क्या देखें, इसे आप देखें आपके एक्सपेंसेस सेक्शन में। कौन से सेक्शन में, एक्सपेंसेस सेक्शन में। इन 3 आइटम में से कौन से 3 आइटम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। इन 3 में से कम 2 आइटम की वैल्यूज हो। कहां पर देखेंगे, एक्सपेंसेस सेक्शन में देखेंगे। कहां पर देखेंगे आप, एक्सपेंसेस सेक्शन में देखेंगे। और एक्सपेंस सेक्शन में क्या देखेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंटरी, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस से कम 2 आइटम की वैल्यू आपको मिल जाए। तो यहां पर हमें तीनों की मिल रही है, 2 की भी मिलेगी तो हम ये मान लेंगे ये कंपनी क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस तरह से हम किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को सर्च करने के लिए क्या देखेंगे, हमें सबसे पहले क्या सर्च करना रहेगा, हमें सबसे पहले सर्च करना रहेगा कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 हो, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो। यदि ये आपको मिल जाएगा तो आप इस कंपनी का यूज करके, इस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को यूज करके आप अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट बना पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि अकाउंटेंसी के प्रोजेक्ट में हमें क्या क्या करना पड़ेगा। इस वीडियो में हमने यह सीखा कि हम किस तरीके से कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को सर्च करेंगे।